ये आज मुझसे बोला गया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अपने आप को ना डिटॉक्सिफाई करूँगा, मतलब अंदर जितना भी सब कुछ है मैंने उल्टा सीधा इधर उधर खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आज ना आइडियली इनको जूस पी के रहना था, ठीक है। और आज आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अच्छा पहले तो मैंने आपको अभी कुछ बोला ही नहीं है। एनीवेज आज का दिन स्टार्ट हो रहा है गुड इवनिंग से क्योंकि सुबह से टाइम मिला नहीं। और कुकू स्कूल से आ गई है, उसके बाद ये ना गुस्से में बैठी हुई है क्योंकि कुकू को आने के बाद भूख लगी थी और मैं कॉल पे थी। सुशील अपना कुछ मेल वेल में कुछ इन्वॉल्व थे, तो कुकू ने गुस्से में अपना लैपटॉप उठाया और लेके बैठ गई है कि ठीक है मैं भी बैठ जाती हूँ। तो एनीवेज मैंने अपनी कॉल फिनिश कर ली जल्दी से और अपने कुकू के लिए कुछ बना देती हूँ इससे पहले कि उसका गुस्सा और बढ़े भूख की वजह से, है ना कुकू? क्या खाओगी बताओ, क्या खाओगी बताओ, क्या खाओगी? चुन्नू चुन्नू चुन्नू। चलिए तो मैं फटाफट कुछ देखती हूँ। इसको खाने हैं नगेट्स। इसके अलावा कुछ हेल्दी दे दूँ बेटा? दूध ले लो, दूध। हाँ मीठा नहीं, बिना शुगर का आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए। अच्छा और तुम क्या कर रहे हो? हेलो, ऑफिस का काम कर रहा है। तुमने एक्चुअली लैपटॉप का मीनिंग सार्थक कर दिया, लैप में लेके टॉप कर रहे हो हाँ अरे आज एक खुशखबरी आपको बता रही हूँ कि इतने दिनों से जो मैं नहीं कर रही थी, मतलब गैप हो गया था, मैंने आपको बताया भी नहीं था क्योंकि मैं सोच रही थी कैसे मैं मुंह दिखाऊं, कोई वर्कआउट वगैरह नहीं चल रहा था। तो आज से फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया किसी तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि अभी तो शाम का ही टाइम मिला मुझे, क्योंकि मॉर्निंग ऑनवर्ड्स मॉर्निंग में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आपको पता ही है। कुकू स्कूल जा रही होती है, तब बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मुझे अभी का स्लॉट मिल गया था शाम का, तो आज कल परसों का शाम का ही स्लॉट मिल रहा है। तो मैं आज थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी अपना वर्कआउट के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था और अपने आप को उस चीज़ के लिए दोबारा से प्रिपेयर करना वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए देखते हैं। ये अभी भी सही नहीं हुआ है, धीरे धीरे काफ़ी कुछ सही हो गया पर थोड़ा सा अभी रह जाता है, सही हो जाएगा। ये आज मुझसे बोला गया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अपने आप को ना डिटॉक्सिफाई करूँगा, मतलब अंदर जितना भी सब कुछ है मैंने उल्टा सीधा इधर उधर खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आज ना आइडियली इनको जूस पी के रहना था, ठीक है। और आज आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये उसकी बात नहीं है। नगेट्स मतलब कुकू की बात अलग है, और अब ये अपने लिए नगेट्स खुद कर रहे हैं। और कुकू क्या प्यार कर रही है, क्योंकि कुकू को भी खाने को मिल जाए, क्योंकि कुकू ने अपने में से शेयर नहीं किया तो अब वो कर रहे हैं, तो अब कुकू को चाहिए, इसलिए इतना प्यार दिखाया जा रहा है तो मैं आ गई हूँ वापस। टाइम हो रहा है 7 PM और मेरा डिनर चल रहा है। रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और अरहर की दाल। आप लोग भी अपना डिनर करिए। आपको दिख रहा होगा ना, सुशील की कॉल चल रही है और मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। बैक टू बैक ही इज़ इन मीटिंग्स। अभी पहले 7 o'clock नहीं 7:30 to 8 थी, फिर 8:30 to 9 इनकी मीटिंग हो गई, मतलब बैक टू बैक। मेरा काम भी था, मेरा काम मैं सुबह सुबह जितना होता है ना उतना निपटा लेती हूँ, ऑफिस का भी। क्योंकि आज वैसे तो मैं भी अगर बैठती तो बहुत टाइम लग जाता, बट मैंने क्या किया कि अपने इम्पोर्टेंट काम पहले से ही मैंने प्रायोरिटाइज़ कर लिए थे और वो फिनिश करके। और चूँकि आज मुझे वर्कआउट के लिए किसी भी तरह से टाइम निकालना था, क्योंकि अगर आज गैप होता तो फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती, तो इसलिए आज मैं जा पाई। कल तो हालांकि मैं थोड़ा सा, मतलब आज गई थी उस टाइम से 1 घंटे बाद जाऊँगी, बट फिर भी कल भी मैं जा रही हूँ। अभी तक का ये प्रोग्राम है तो कैंसिल ना हो, प्लीज़ आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा, और मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ। बाकी कुक्कू मैडम पढ़ रहे,
उधर बैठी हुई है कुक्कू मैडम। मैंने बोला है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 23rd से, उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दे, जिससे कि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स रिलैक्स होके पेपर दे। आप बताइएगा, आप लोग कैसे पढ़ाई करते थे, या आप अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करा रहे हैं? मेरा तो एक ही फंडा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए डेली थोड़ा बहुत अगर पढ़ते रहे और एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा बस रिवीजन हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं तो अभी भी कोई काम ना एट द जब लास्ट मोमेंट में ज़रूरी है तब तक मैं इतना वेट नहीं, थोड़ा करके अगर मुझे कुछ है ना तो मैं चीज़ों को समझना शुरू कर देती हूँ। एक प्लानिंग मेरी पहले से ही बन जाती है इन एडवांस। पढ़ाई तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अगर जो इंसान पढ़ता रहता है ना, आगे बढ़ता रहता है। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि आपके कोर्सेज़ की हो, राइट? मतलब मैं अपनी आपको भाषण नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं अपने आप से भी कभी कभी जवाब सवाल कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आप मतलब बाकी लोग कैसे सोचते हैं, क्या मेरी सोच से कुछ उनकी सोच अलग है? तो बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में अपना कोई भी चीज़ हो उसकी एक प्लानिंग हो, और लास्ट मोमेंट के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको निपटाते रहना चाहिए, है ना? तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ उसी चीज़ में ढालने की, कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो स्कूल्स में भी आजकल प्रिपरेशन करा देते हैं, वीकली टेस्ट ये वो बच्चे पढ़ लेते हैं, बट अब लेकिन अगर आपके टर्म्स मतलब मिड टर्म स्टार्ट होते हैं या फिर फाइनल होते हैं ना, तो उसमें पूरा कोर्स आता है, राइट? तो इट्स बेटर कि थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली थोड़ा सा समझ के, रट के नहीं, समझते रहना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए। उससे एट द टाइम ऑफ मतलब जब आपका एग्ज़ाम है ना, उस टाइम पे आपको बर्डन नहीं फील होगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर 23rd को भी एग्ज़ाम है तो अब स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा आधे आधे घंटे या फिर 15 मिनट्स एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, जैसे कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी चीज़ नई ना करनी पड़े, है ना? क्योंकि स्क्रैच से पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए, ये था अभी तक का। और आज क्योंकि इतने दिनों बाद वर्कआउट किया है तो आज पता चल रहा है थकावट थोड़ी सी, लेकिन वो ज़रूरी था। एंड क्योंकि मुझे फ़ील होने लगा था कि ठीक नहीं है इतना ज़्यादा गैप करना, और फेस्टिवल्स की वजह से खाना पीना तो हो ही जाता है इधर उधर। और वैसे भी आप जानते हो कि बातें वही करते हैं हम खाने की, लेकिन समटाइम्स जब सामने होता है ना तो कंट्रोल कम हो पाता है। बट ऐसा नहीं है, साइड बाय साइड हम वो भी कोशिश करते हैं। समटाइम्स दिखा देते हैं, कभी कभी कुछ अगर बाहर का खाया तो दिखा दिया आपको, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से उसी पे ही हैं। घर के खाने को भी हम लोग मतलब अब तो और ज़्यादा सोच रहे हैं कि खाना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो ठीक है, बट अब बैक टू आवर ट्रैक। तो हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, तो और एक दो हॉस्पिटल नहीं, मतलब एक दो तीन बैक टू बैक 3 हॉस्पिटल तो है ही, और एक चौथा भी है आगे जाके। तो एम्बुलेंस हमेशा गुज़रती रहती है यहाँ से, तो उनका जब मुझे अलार्म सुनाई देता है तो मैं प्रार्थना कर लेती हूँ मन ही मन में कि जो भी जा रहा है उसकी रक्षा करें भगवान। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए अभी ऐसा कर रही थी, अभी बाई चांस एम्बुलेंस निकल रही थी तो मैंने वो आदत में है। तो एनीवेज़ अच्छी चीज़ है, अगर दिखाने के लिए है या नहीं है, वैसे तो सच्चाई जो है वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आपसे भी मैं यही बोल रही हूँ कि कभी भी एम्बुलेंस निकलती है और आपको लगता है ना, तो एक बार उसमें आप दुआ मांग लिया करिए कि जो भी उसमें जा रहा है उसकी रक्षा करें भगवान। यू विल नेवर नो कब किसकी दुआ कब लग जाए। और मैं तो ऐसा मानती हूँ, काफ़ी टाइम से मेरी मतलब ये आदत है, और वही आदत कुक्कू में भी आई है। तो कुक्कू भी जब कोई एम्बुलेंस जा रही होती है, देखती है, या उसने आवाज़ सुनी उसके अलार्म की, है ना,
तो वो मन में प्रार्थना कर लेती है। तो अभी मेरी जो प्रेयर्स थी वो डबल हो गई है, मतलब मैं तो मांगती हूँ, मेरे साथ साथ को भी मांगने लगी है। और आज मैं आई होप कि आज जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर वो भी ये करना शुरू कर दें तो मेरी प्रेयर्स का मतलब आप सोच सकते हो उतने लोग और ऐड हो जाएंगे। और जो भी ज़रूरतमंद होगा या नहीं होगा, या जो भी किसी न किसी प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि एम्बुलेंस कोई ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर है ना, मतलब आप समझ सकते हो एम्बुलेंस कब यूज़ हो रही है क्या है, तो कोई ना कोई पेशेंट होगा या कोई भी रीज़न हो, जो भी रीज़न हो, तो जो भी उसमें जा रहा है उसकी रक्षा होगी, है ना। तो अब आप लोग भी ऐसा करिएगा। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग करते भी हो, ऐसा नहीं है कि मैंने ये ज्ञान दे दिया तभी आप करेंगे बट ठीक है ना, हर चीज़ का एक सही समय होता है। और अभी इस टाइम पे ये बात निकली तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भगवान जी कुछ और लोग ऐड करना चाहते हो मेरी प्रेयर के साथ, राइट। तो क्यों ना अभी सही। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अब से जब भी आप किसी एम्बुलेंस को देखें या उसके अलार्म को सुने, आपको लगे आपके आसपास कोई एम्बुलेंस जा रही है, तो एक बार मन में प्रार्थना ज़रूर कर लें कि उसमें जो भी जा रहा है उसकी रक्षा करें। चलिए, तो अब ये लोग तो सब अपने अपने कामों में लगे, कुकू पढ़ाई कर रही है, सुशील की कॉल अभी भी चली रही है, मैं थोड़ा सा टीवी देखती हूँ और उसके बाद सोना। तो कल फिर से अपना दिन चालू। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। और मिलती हूँ आपसे। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।